गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार। आज एक और क्रिकेट एडिशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और आज टॉपिक भी थोड़ा मुंबई से कनेक्टेड है, क्योंकि मुंबई से दुबई की फ्लाइट बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं और बहुत कम टाइम में आप पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली की अपेक्षा बात करें तो आप समझ गए होंगे कि हम आज का टॉपिक एक तो दुबई है कि दुबई क्या एक नया क्रिकेट सेंटर बन रहा है। क्या आईसीसी के पास ये मौका बन चुका है कि दुबई को एक नए क्रिकेट सेंटर के तौर पर वो डेवलप कर पाए। क्योंकि अगर आईपीएल वहां शिफ्ट होने की बात है, जिस पर फाइनल मुहर लगेगी मंडे को, जब ब्रजेश पटेल की अगुवाई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, तब ये तय होगा। या उसके बाद हम बात करें साउथ अफ्रीका सीरीज के भी वहां कराए जाने की बात चल रही है। शुरुआत इस बात से कर लेते हैं कि दुबई क्या नया पावर सेंटर बनने जा रहा है। अया सर, कैसे देखते हैं दुबई एक के बाद एक टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट हो रहा है? क्या रीजन आप देखते हैं? दुबई आईसीसी का तो है, सिर्फ देखें या क्रिकेट कराने के लिए सिर्फ देखें तो एक नया पावर सेंटर बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर्स भी दुबई में है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिकेट का गढ़ जो है दुबई में अब बसा हुआ है। हालांकि मैं मानता हूं कि जो गढ़ है असली वो इंडिया में है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोइंग इंडिया में होती है। लेकिन बहुत से फायदे हैं दुबई के लिए। एडवांटेजेस जो है वो है, एक तो इंटरनेशनल सेंटर है। फ्लाइट्स जहां से भी आप आ रहे हो, वेस्ट इंडीज से आ रहे हो, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका, जहां से भी आना है आपको, तो दुबई जो है बहुत ही कन्वीनियंट एक सेंटर है। रेगुलरिटी फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्लाइट्स आती है। स्टेडियम जो है टॉप क्लास है, इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है, होटल्स बहुत अच्छी है। और फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोविड को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाल लिया है। तो एक बहुत से चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल करंट सिचुएशन में ये बताती है कि शायद सबसे बेस्ट वेन्यू यूएई है। मैं कहूंगा दुबई नहीं सिर्फ, लेकिन दुबई, शारजा और अबू धाबी को मिला के, क्योंकि आपको तीन इंटरनेशनल स्टेडियम मिल जाते हैं। और ना भूले कि लगातार मेरे ख्याल से 10 साल से वहां पर पाकिस्तान की मैचेस खेली जा रही है। विजिटिंग टीम जो पाकिस्तान नहीं जाती है वो उनके साथ यूएई में खेल रही है। और एशिया कप हुआ है वहां पर, जहां इंडिया खेली। परसों पहले बहुत से टूर्नामेंट्स खेली इंडिया वहां पर। और 2014 में आईपीएल भी खेला गया है। आधा आईपीएल यूएई में खेला गया था, आधा इंडिया में खेला गया था। तो मेरे ख्याल से एज अ वेन्यू फिलहाल मौजूदा हालत देखते हुए सबसे बेस्ट चॉइस यही है। चलिए, आईपीएल के स्ट्रक्चर पे आया सर, आपसे आपके व्यूज जाने। उससे पहले एक सवाल और जहन में आता है। तमाम मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देख रहा था, एक एक बड़ी मुहिम सी चली हुई है कि क्या विंबलडन कभी शिफ्ट किया जाएगा दुबई? क्या ओलंपिक्स खेल किसी देश से हटाकर दुबई ले जाया जाएगा? तो फिर आईपीएल क्यों ले जाया जा रहा है? बहुत से लोगों का ये कहना है कि आईपीएल आप इंडिया में कराएं, भले ही आप विदाउट फैंस के करा दें, आप दर्शकों को अलाउ ना करें, बट आप दुबई ना ले जाएं। कि किस तरह से आप देखते हैं ये जो तर्क वितर्क चल रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पे? नहीं, देखें, आप 4 ग्रैंड स्लैम को छोड़ दे। मैंने भी ये पढ़ा है सोशल मीडिया पे कि क्या आप विंबलडन को शिफ्ट करेंगे या फ्रेंच ओपन को। वो वेन्यू से जुड़े हुए हैं। टूर्नामेंट जो है एक ही वेन्यू का है। विंबलडन पूरा टूर्नामेंट जो है एक ही वेन्यू में खेला जाता है, जो है विंबलडन कोर्ट्स में। फ्रेंच ओपन भी वही है, यूएस ओपन भी वही है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी वही है। जहां पर ऐसा टूर्नामेंट हो जैसे आईपीएल या एशिया कप या वर्ल्ड कप हो वगैरह वगैरह, उसमें बहुत अलग अलग वेन्यूज होते हैं, एक ही वेन्यू पे नहीं खेला जाता है। जैसे अगर आईपीएल आप इंडिया में देखें तो कम से कम 8 वेन्यू तो होते ही है, ज्यादा होते हैं, बल्कि 10-12 होते हैं जहां पर मैचेस खेले जाते हैं। अब जो वेन्यू, समझे अगर मुंबई में प्रॉब्लम है तो, और इंडिया में अगर आईपीएल होता है तो मुंबई की मैचेस कहीं और खेलनी पड़ेगी। वेन्यू शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर विंबलडन जो है उसको अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो वो वेन्यू से जुड़ा हुआ है, उसको आप नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक लॉजिस्टिकल इश्यू है। और मुझे लगता है कि काफी काफी वक्त ऐसा, बहुत बार पहले ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट शिफ्ट हुए हैं और वेन्यू शिफ्ट हुए हैं, जहां तक क्रिकेट का सवाल है। और टीम स्पोर्ट्स में भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर, अब मानिए कि अगर कोई और एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट किसी और जगह पे जो खेला जाने वाला है, 4 ग्रैंड स्लैम नहीं, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एपिडेमिक आ गई वगैरह वगैरह, तो वो टेनिस जो है वो वर्ल्ड बॉडी जो है उसको शिफ्ट कर देगी, एटीपी टूर्नामेंट कहीं और खेला जाएगा।
बिल्कुल। और अगर हम दुबई की फैसिलिटीज की बात करें या यूएई की, जिस तरह अयाज सर कह रहे हैं, तो वर्ल्ड में शायद वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज होंगी, ग्राउंड के लिहाज से भी या एकोमोडेशन के लिहाज से देखें, ट्रैवलिंग के लिहाज से देखें। इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन अयाज सर एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हमारी सीरीज यहाँ पे कैंसिल हुई थी ड्यू टू कोविड-19, अब ये बात चल रही है कि आईपीएल से ठीक पहले सितंबर फर्स्ट वीक में ये एक सीरीज करा दिया 3 मैचों की, तो ताकि थोड़ा इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी यूज टू हो जाए मैचेस से, और पता चल जाए एक्चुअली कि दुबई में इस समय क्रिकेट कराने के हालात कैसे हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो मंडे को मीटिंग है एक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की भी है, साथ ही क्या इस बात पे भी मोहर लग जाएगी कि ये जो 3 मैचों की सीरीज है दक्षिण अफ्रीका के साथ वो दुबई में करा दी जाए? कि काफी अरसे से इंडियन प्लेयर्स खेले नहीं है। तमाम जो प्लेयर्स आईपीएल में खेलने वाले थे, कुछ कुछ हद तक जंग भी लगा होगा, तो वो उसको प्रैक्टिस अगर आप खेलेंगे, फील्ड पे उतरेंगे, तो फिर आप पीक फिटनेस पे आ सकते हैं और फॉर्म जो है वो आप अब तो जाके पहले तो जूझेंगे सब प्लेयर्स। दूसरी बात यह है कि आईपीएल भी अगर आपको खेलना है तो सबसे ज्यादा जो है डिपेंडेंट टूर्नामेंट जो है वो इंडिया के स्टार प्लेयर्स पे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा वगैरह वगैरह, अजिंक्य रहाणे। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अच्छे फॉर्म में हो, उनका अक्लेमेटाइजेशन पहले से हो जाए। अगर ये प्लेयर्स ही फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं तो टूर्नामेंट का रस निकल जाएगा। तो एक तरह से ये टैक्टिकल मूव भी है, स्ट्रेटेजी भी है कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स, आपके जो 15-16 प्लेयर्स जाएंगे वनडे मैच खेलने के लिए वहां पर, या जो भी मैच खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो उनको टाइम मिलता है अक्लेमेटाइज होने के लिए, और इसी वजह से मेरे ख्याल से ये डिसीजन लिया जाएगा। आपको लग रहा है आया सर आइडियल टाइम होगा सितंबर फर्स्ट वीक कराना, क्योंकि 26 सितंबर से बात चल रही है आईपीएल शुरू करने की दुबई में, और इस बात पे मुझे लग रहा है मंडे को ब्रजेश पटेल औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। तो आपको लग रहा है आइडियल डेट होगी सितंबर फर्स्ट वीक में, आप वीकेंड पे करा दें 3 मैचेस? बेशक, मुझे लगता है, देखिए ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है, क्योंकि आईसीसी ने बहुत वक्त लगाया, बहुत समय लगाया ये डिसाइड करने को कि वर्ल्ड T20 नहीं होगा। क्योंकि आईपीएल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में भी मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने जाते हैं कम से कम। और तो आप ये मामला जो है वो कट टू कट हो गया है। सितंबर 26 को अगर शुरू करना है तो फिर आपको उसकी तैयारी आज या कल से नहीं, 1 महीना पहले से करनी चाहिए थी। बहरहाल अब अगर डिसाइड हो जाता है तो फिर थोड़ा अर्जेंटली सब कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेशंस कुछ फ्रेंचाइजीज मैंने सुना है कि ऑलरेडी जो है वो बुकिंग की है उन्होंने, यूएई में जाके प्रैक्टिस अपने कैंप्स वहां पर लगाएंगे, और एक कंटिन्यूसली प्लेयर्स को मौका मिलेगा 1 महीना लगभग दुबई या यूएई में रहने के लिए। उस बीच में, उस दौरान में ये मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिकल थिंकिंग है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थिंकिंग है। आया सर, आपको लग रहा है जो मंडे को मीटिंग है गवर्निंग काउंसिल की, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत बदलता नजर आ रहा है आपको? टीमें तो 8 रहेंगी, मैचेस कुछ कम होने के आपको चांसेस लग रहे हैं, या जो पीरियड दिया गया उसमें सफिशिएंट है? 26 सितंबर से 6 नवंबर तक का जो पीरियड है उसमें आप पुराने स्ट्रक्चर पे ये टूर्नामेंट करा लेंगे? देखिए, मैचेस तो हो सकती है अगर आप डबल हेडर्स ज्यादा खेलें, खाली सिर्फ वीकेंड्स पर ना रखे, बीच में भी आप डबल हेडर्स रखे, तो 44 दिन में या 45 दिन में टूर्नामेंट पूरा हो सकता है। ये जरूर है कि प्लेयर्स काफी थक जाएंगे खेलते हुए, लेकिन अच्छी बात है सर, ये होगी ट्रैवलिंग नहीं होगी, आपको एक ही शहर में रहकर खेलना है, जो इंडिया में आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। और पिछले 6 महीने से कुछ नहीं हुआ है, 5 महीने से, तो प्लेयर्स भी बेताब है खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब ये है समय जो है खेला जाएगा जो मैचेस का, ब्रॉडकास्टर्स के लिए दिक्कत है, क्योंकि दुबई जो है हमारे से 1.5 घंटा पीछे है, और जो नाइट क्रिकेट का अट्रैक्शन अगर चाहिए, अब प्राइम टाइम व्यूअरशिप यहाँ पर 7:30 बजे मीन वहां पर 6 बजे मैच शुरू करनी पड़ेगी, 7:30 बजे नहीं। तो फिर अगर आपको डबल हेडर चाहिए तो पहली मैच सवेरे खेलनी पड़ेगी, या दोपहर को 12 बजे या 1 बजे। तो थोड़ा लॉजिस्टिकल इश्यूज है, लेकिन मेरे ख्याल से और मेरी सोच ये है कि आईपीएल ना होने से बेहतर है आईपीएल किसी तरह भी हो। जो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है वो प्लेयर्स को भी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उसे, और जो ब्रॉडकास्टर्स है वगैरह वगैरह सबको जो है उससे कोप करना पड़ेगा।
और सर ये जो विंडो क्रिएट हुई है वर्ल्ड कप ना होने की वजह से, उसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो बायलैटरल सीरीज उस पीरियड में कर लें। आपको लग रहा है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, उनको घर पे बैठना पड़ेगा क्योंकि बाकी टीमों के प्लेयर्स खाली नहीं होंगे। ये एक बड़ा इश्यू होगा उन कंट्रीज के लिए जिनके प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलेंगे। देखिए पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लम है ही ना, हर साल तो आईपीएल में नहीं खेलते हैं वो, और उस विंडो में उनको घर में बैठना पड़ता है। तो फिलहाल एक अच्छी बात उनके लिए ये है कि इंग्लैंड का दौरा है अगले महीने जो है, उनका सीरीज चलेगा मेरे ख्याल से सितंबर के 8-9 तारीख तक इंग्लैंड का सीरीज चलेगा। तो कुछ हद तक उनके लिए राहत मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ क्रिकेट खेला जा रहा है। बाकी जो है वो अब और कोई जरिया नहीं है उनके लिए। और जी आया सर, आखिरी सवाल, सौरव गांगुली का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगले 2 हफ्तों में सुनवाई है। इस बीच में क्योंकि एक बड़ा चैलेंज आ गया है आईपीएल कराने का, हालांकि ये काम गवर्निंग काउंसिल का, बट वो अंडर द अम्ब्रेला बीसीसीआई होना है। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं इतने कम समय में इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, वो भी दूसरे देश जाके? देखिए प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ना सिर्फ सौरव गांगुली लेकिन सेक्रेटरी जय शाह के ऊपर भी जो है, क्योंकि उनके भी 6 साल पूरे हो गए, तो उनका टर्म तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है लोधा कमेटी के हिसाब से। सौरव गांगुली का 27 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। आज ये जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया है, पता नहीं मुझे क्या डिसीजन आया या क्या ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। 2 हफ्ते का टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। 2 हफ्ते का टाइम और मांगा है, यानी ऑलरेडी उनका टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर हो चुका है। जी एक्सपायर हो चुका है, 27 को सौरव का भी, गांगुली का भी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये जरूर है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है, और काफी उसमें दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत से टूर्नामेंट्स किए, वो संभाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं हो तो फिर थोड़ा सा उसको झटका तो बैठता ही है। जी तो चलिए, एक बड़ा चैलेंज बीसीसीआई के सामने, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने, और हमारे अयान सर के सामने भी होगा कि अगर टूर्नामेंट होता है तो जर्नलिस्ट कितने अलाउड होते हैं वहां पे जाने में, क्योंकि दुबई जाएंगे तो एक बात होता है, क्रिकेट के साथ साथ आपको दुबई दर्शन भी हम कराएंगे, सफारी पे भी ले चलेंगे और भी कई जगह ले चलेंगे। दुबई की बहुत ही खास जगह है, अयान सर भी जानते हैं, तो इनके साथ भी जाने का मौका मिलेगा। लेकिन कुल मिला के अच्छी बात है अयान सर की क्रिकेट होने वाली है। बेशक आप अपना पीपी सूट जो है वो तैयार रखिए, मास्क वास्क पहन के हम जाके बैठ के मैच देखेंगे। ऐसा लग रहा है आपको, ये सीरियस नोट पे मैं पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है जर्नलिस्ट अलाउड होंगे आईपीएल कवर करने के लिए? राजीव, जहां तक मैं सुन रहा हूँ कि वो तो स्पेक्टेटर्स को भी अलाउ करेंगे दुबई। अच्छा, हाँ, यूएई में ये सिचुएशन है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब रिस्ट्रिक्शन लुट गए हैं। ये जरूर है कि जो आने वाले हैं, जैसे हम जाएंगे तो टेस्ट करना पड़ेगा और क्वारंटाइन पीरियड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप क्वारंटाइन से निकले और नेगेटिव टेस्ट किए तो फिर आप बेझिझक घूम सकते हैं कहीं भी। तो फिर अगर आप घूम सकते हैं तो मैच भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये तमाम अपडेट डिस्टेंसिंग रखना होगा। जैसे पहले 100 लोग चले जाते थे, जर्नलिस्ट पहुंच जाएंगे, अब मेरे ख्याल से वो अक्रेडिटेशन देंगे 25 या 30 को, ताकि डिस्टेंस हो जाए। चलिए अयाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट देने के लिए। अयाज सर के साथ एक बार मंडे को फिर हम रूबरू होंगे, जब ब्रिजेश पटेल ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे डेट्स के बारे में, वेन्यूज के बारे में और टूर्नामेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। तो एक बार फिर अयाज सर के एक्सपर्ट व्यूज लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर। थैंक यू राजीव, थैंक यू।